लोक नाट्य। देखो 5 या 10 मिनट बातें करते हैं और फिर जितना हो गया और जितना लोक नाट्य हो गया उसका रिवीजन करके और टॉपिक को समाप्त करते हैं। उसके बाद एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। लोक नाट्य में सबसे पहले आपको मैंने एक चीज बताई थी, और लोक नाट्य कौन सा बताया था सबसे पहले? स्वांग। देखो हम किस किस के बारे में बात करेंगे। स्वांग के बारे में आपको बताया हुआ है, उसके बाद मैंने बताया था भवई या भवाई के बारे में बताया था, और उसके बाद ख्याल के बारे में बताया था। और ख्याल अलग अलग क्षेत्रों की क्या थी? अलग अलग ख्याल थी। उसके बाद हमने बात की थी जयपुर का एक लोकनाट्य कौन सा पढ़ाया था? तमाशा पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था? तमाशा। यदि मैं पूर्वी राजस्थान का बात करूं तो एक मैंने पढ़ाया था कौन सा? नौटंकी। कौन सा? नौटंकी। सबसे प्राचीन यदि मैं नाट्य की बात करूं तो कौन सा पढ़ाया है मैंने? गौरी। कौन सा पढ़ाया है? गौरी। कौन सी जनजाति में प्रचलित है? बेलों में। यह शिव, भस्मासुर और पार्वती की कहानी पर आधारित है। इसमें जो शिव जी पात्र बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरिया। और जो भस्मासुर बनते हैं वो बूढ़िया, और जो पार्वती होती है वो राई। एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। सबसे पहले स्वांग दिखाने वाला जो कलाकार होता है बहरूपिया। क्या कहलाया? बहरूपिया कहलाया। मतलब बहुत सारे क्या बनाना? रूप बनाना। यदि हिंदू कलाकार हो तो बांड, और मुसलमान कलाकार हो तो बानमती। आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हिंदू कलाकार हो तो बांड और मुस्लिम कलाकार हो तो बानमती। यदि मैं बात करूं कि स्वांग दिखाने के लिए जानकीलाल बांड है, जो किसका स्वांग दिखाते हैं? बंदर का। इसलिए कहा जाता है इसे मंकी मैन। कौन सा मैन कहा गया? मंकी मैन कहा गया। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद मानसिंह राजा थे। मानसिंह राठौड़ के दरबार में एक स्वांग कलाकार रहता था। कौन है? धनरूप बांड, जो किससे संबंधित था? स्वांग से संबंधित था। उसके बाद यदि और बात करें तो केलवा का एक कौन था? परशुराम। केलवा का कौन था? परशुराम। और जिसे स्वांग के कारण कौन सी जागीर दी गई थी? केलवा की जागीर। केलवा कहां पड़ता है वर्तमान समय में? राजसमंद में। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने और भी बताया था कि नारों का स्वांग कहां का प्रसिद्ध है? नारों का स्वांग कहां का है? नारों का स्वांग मैं बात करूं तो मांडल है। और मांडल कहां पड़ता है? बेलवाड़ा में। मांडल कहां पड़ता है? बेलवाड़ा में। एक आपको बताया था कादरा बूतरा का स्वांग। कादरा बूतरा का स्वांग ये कहां का प्रसिद्ध है? गीजगढ़। और गीजगढ़ कहां पड़ता है? दौसा में पड़ता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद एक लोकनाट्य की बात की हमने, कौन सा? भवई। भवई के जनक कौन है? बागोजी जाट। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में। और इसमें यदि नृत्य की बात करें तो इसमें चमत्कारिक और साहसिक क्रियाएं दिखाई जाती है। पात्रों की बात करें तो नृत्य में भी वही रहेंगे और नाट्य में भी वही रहेंगे। बताओ पात्र कौन कौन से हैं? सूरदास, सगाजी, सगी जी, बोरा, और बोरा की लुगाई क्या हो गई? बोरा जानते हो भाई? जो अपने को ब्याज पे पैसे दे दे और फिर वो क्या हो गया? ये कोई जरूरी नहीं है कि बाणिया ही बोरा होता है भाई। ब्याज पे कोई भी पैसा दे दिया वो क्या हो गया? बोरा। और बोरा की घरवाली बोरी। ये मुख्य पात्र होते हैं कौन से नाट्य में? भवई में। वाद्य यंत्र की यदि मैं बात करूं तो बांकिया। अब देखो एक अलग से एक चीज बताई थी आपको, जसमा ओडन। कहानी किसने लिखी थी? शांता गांधी ने। और शांता गांधी ने जो कहानी लिखी जसमा ओडन, उसको कौन से लोकनाट्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? भवई के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान रखना। यदि मैं इसके प्रसिद्ध कलाकार मैंने बताया था सांगीलाल सांगड़िया। ये भी आपको ध्यान रखना। सांगीलाल सांगड़िया का जो संबंध है वो है बाड़मेर से। कहां से संबंध है? बाड़मेर से। ये आपको ध्यान रखना। यदि मैं ख्याल की बात करूं तो सबसे प्राचीन ख्याल कौन सी है? तुरा कलंगी। कौन सी ख्याल है? तुरा कलंगी। मूल स्थान कौन सा? चंदेरी। चंदेरी कहां पड़ता है? एमपी। चंदेरी में तुरा कौन बने? तुकनगिर। हिंदू थे कि मुस्लिम है? तुरा का अर्थ क्या होता है? भगवान है। और शिव का अखाड़े का ध्वजा का रंग भगवा होता है। यदि मैं कलंगी की बात करूं तो कौन बने? शाह अली। ये मुस्लिम संत थे। और इनके अखाड़े का रंग कौन सा?
हरा, और ये क्या बनते थे? पार्वती। जितने भी ख्याल है मुख्यतः किसके द्वारा दिखाए जाते हैं? पुरुषों के द्वारा। एकमात्र ख्याल उसमें महिला का रोल है, महिला। कौन सा ख्याल है? जयपुरी ख्याल। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुचामनी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? डीडवाना कुचामन। कौन सी शैली पर आधारित है? ओपेरा शैली पर आधारित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुचामनी ख्याल के जनक कौन है? लच्छीराम। जनक कौन है? लच्छीराम। और दूलिया राणा मैंने प्रसिद्ध कलाकार पढ़ाया था, दूलिया राणा। बताओ अलवर का एक ख्याल है कौन सा? अलीबैक्स। कौन सा ख्याल है? अलीबैक्स। और अलीबैक्स ने स्टार्ट किया, और अलीबैक्स को कहा जाता है अलवर का रसगान। किस लिए? क्योंकि परिवार मुस्लिम में जन्म लिया, और किसकी भक्ति की? कृष्ण जी की भक्ति की, इसलिए कहा जाता है इन्हें अलवर का रसखान कहा जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अलवर का ही एक मैंने बताया था डपाली ख्याल। कौन सा ख्याल है? डपाली ख्याल। ये कौन सा क्षेत्र का है? मेवात क्षेत्र का। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ किशनगढ़ी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का। इनके है बंशीधर। कौन है? बंशीधर शर्मा। क्या है इनके प्रवर्तक, क्या जनक है? उसके बाद जयपुरी ख्याल की बात हो गई। एक कन्या ख्याल प्रसिद्ध है, वो क्या कहाँ का है? पूर्वी राजस्थान। ये किससे संबंधित है? श्री कृष्ण से। यहाँ पर एक नाट्य मैंने पढ़ाया था, कौन सा? नौटंकी। पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। नौटंकी का जो उद्भव होता है यूपी के हाथरस से। कितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? 9 प्रकार के वाद्य यंत्र। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। राजस्थान में जनक कौन है? भूरी लाल। जनक कौन है? भूरी लाल। यदि मैं प्रसिद्ध कलाकार की बात करूं तो गिरिराज प्रसाद। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गिरिराज प्रसाद। नौटंकी की एकमात्र महिला मैंने बताया था मुस्तर बाई। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जयपुर का एक नाट्य है, कौन सा? तमाशा। तमाशा का मूल स्थान है महाराष्ट्र। किसके समय आया? प्रताप सिंह। किसके समय? प्रताप सिंह के। कौन लेकर आया? बंशीधर भट्ट। जितने भी बैठाए वो तमाशा, जितने भी बैठाए वो तमाशा में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तमाशा में भी जयपुर में कितने भी नाट्य है, उन सभी नाट्यों में यदि महिला का रोल कौन निभाती है? महिला निभाती है। ये आपको फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि सर्वाधिक प्रोटेक्शन किसने किया, सर्वाधिक संरक्षण किसने दिया? राम सिंह ने दिया। ये भी आपको ध्यान रखना। गोपी जी भट्ट, वासुदेव भट्ट, देवकृष्ण भट्ट या कृष्ण भट्ट, जितने भी कलाकार है कौन से नाट्य से संबंधित है? तमाशा से संबंधित है। और तमाशा में मैंने इंपोर्टेंट एक चीज लिखवाई थी कि एक बार सुमेलित को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जोगी जोगण का तमाशा कहाँ दिखाया जाता है? भाई जयपुर में दिखाया जाता है। कब दिखाया गया? होली पर। होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। हीर रांझा या मियां बीबी का दुलंडी। दुलंडी कब आती है? चैत्र। कृष्ण। बताओ कृष्ण की जगह मैं शुक्ल कर दिया तो कौन सी बात याद आ रही है? हिंदू नववर्ष। बताओ चैत्र कृष्ण है, और एकम की जगह मैंने ये कर दिया तो अष्टमी। कौन सी? और शीतला अष्टमी पर कौन सा? जोटन मिया का तमाशा। किसका तमाशा? जोटन मिया का क्या दिखाया जाता है? तमाशा दिखाया जाता है। एक और लोक नाट्य की मैं बात करूं तो एक रम्मत मैंने पढ़ाया था। रम्मत का मूल अर्थ होता है खेलना, या खेलने वाले को कहा जाता है खेलार। रम्मत का जो उद्भव होता है कहां से? जैसलमेर। जैसलमेर के एक कवि थे, कौन? तेज कवि। और तेज कवि की बुक कौन सी है? स्वतंत्र बावनी। ये स्वतंत्रता सेनानी थे। और स्वतंत्र बावनी को किसके माध्यम से प्रस्तुत किया गया? रम्मत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। यदि मैं प्रसिद्ध रम्मत की बात करूं तो कहां की है? बीकानेर की। और बीकानेर की जो रम्मत है आचार्यों का चौक है। और ये जो रम्मत है कौन सी संस्कृति? पाटा संस्कृति पर आधारित है। कौन सी संस्कृति? पाटा संस्कृति। देखो पाटा संस्कृति वो होती है ऊंचे स्टेज पर दर्शक सामने बैठ जाएंगे, और ऊंचे स्टेज पर जो कलाकार प्रस्तुति देते हैं, हर जगह ऊंचे स्टेज पर ही देते हैं आजकल। यहाँ पर अपने तो सभी जगह कौन सी संस्कृति है? पाटा संस्कृति। तो आपको ये ध्यान रखना है, बीकानेर की रम्मत सर्वाधिक प्रसिद्ध है जो कि पाटा संस्कृति पर आधारित है। और बीकानेर में एक आचार्यों का चौक है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? रम्मत के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने लीला बताई थी, रास लीला और रामलीला। रास लीला में किसका वर्णन है? श्री कृष्ण का। संप्रदाय कौन सा? वल्लभ। जनक कौन है? वल्लभा
चार्य। इसमें श्री कृष्ण से संबंधित नाट्य किए जाते हैं और नाट्य के माध्यम से श्री कृष्ण के रूप बनाकर, अलग अलग रूप बनाकर नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। यदि मैं वल्लभ संप्रदाय की बात करूं तो वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है पूर्वी राजस्थान, लेकिन रासलीला के लिए एक जगह फेमस है, कौन सी? फुलेरा जयपुर। फुलेरा जयपुर। मैंने रामलीला के बारे में बताया, रामलीला में किसका वर्णन किया जाता है? राम जी का या रामायण का वर्णन किया जाता है रामलीला में। यहाँ पर यदि मैं बताऊं कि राम और कृष्ण को छोड़कर जो अन्य लीलाएं होती है वो कौन सी लीलाएं? सनकादिक लीलाएं। यह आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड में कि राम व कृष्ण के अलावा जितनी भी लीलाएं होती है कौन सी लीलाएं होती है? सनकादिक लीलाएं होती है। ये भी ध्यान रखना है। रामलीला में रामायण का वर्णन किया जाता है। मैंने 2 प्रकार की रामलीला बताई थी, 2 जगह की। एक तो कहा कि बिसाऊ, बिसाऊ कहां पर पड़ता है? झुंझुनू पड़ता है। और बताओ अटरू, अटरू कहां पे पड़ता है? 12 में। कहां पे पड़ता है? 12 में। बताओ सोरसेन 12 में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का कौन सा मेला लगता है? गधों का मेला। माता कौन सी है? ब्राह्मणी माता, जिसके पीठ का श्रृंगार किया जाता है और पीठ की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना। बिसाऊ झुंझुनू की जो रामायण है वो किस पर आधारित है बताओ? मुंह के अभिनय पर आधारित है, अर्थात बिना बोले, केवल शांत रहेंगे, बोलेंगे नहीं, और बिना बोले दिखाई जाती है रामायण। कहां की? बिसाऊ की। अटरू की जो रामायण है उसमें धनुष बाण कौन तोड़ता है? अन्य पुरुष। वैसे धनुष बाण तोड़ा किसने है? राम ने। लेकिन यहाँ की जो रामलीला है वहां पर राम ने न तोड़कर कोई दूसरा या कोई युवा दूसरा पुरुष तोड़ता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद देखो एक छोटी सी चीज, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो दंगल है, दंगल का अर्थ होता है नाट्य दिखाना। यदि मैं दंगल की बात करूं तो एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भेंट का दंगल। भेंट का दंगल कहाँ का फेमस है? तो आप ध्यान रखना, भेंट का दंगल एक जगह बाड़ी बसेड़ी, और जो बाड़ी बसेड़ी जगह है यह है धौलपुर में। लिख लो आप उसके नीचे भेंट का दंगल या दंगल लिख लो, धौलपुर, बाड़ी बसेड़ी। सबसे पहले लिखो दंगल। भाई नाट्य लिख रहे हैं तो दंगल भी एक नाट्य ही है, दंगल भी एक नाट्य ही है। दंगल भी एक नाट्य ही है। इसमें लिखो भेंट का दंगल, बाड़ी बसेड़ी, धौलपुर। बातें नहीं, भेंट का दंगल बस बाड़ी बसेड़ी धौलपुर। दंगल का अर्थ होता है बहुत सारे लोग एक सीमा बना ली, सीमा बनाकर एक बाउंड्री बना ली और उसके अंदर नाट्य प्रस्तुत कर रहे हैं, वो दंगल होती है। और दंगल जो भेंट का दंगल प्रसिद्ध है वो बाड़ी बसेड़ी धौलपुर, यही पूछा हुआ है और यही पूछेगा, बस इतना ही दे रखा है बुक में। तो अब आप एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कॉफी को बंद करके सामने रख दो, पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हाँ जी वापस करें। अभी लिखा ही नहीं तो बातें कर रहा है तो कहां से लिखेगा? एक साथ पूरा टॉपिक समझाऊंगा उसके बाद लिखाऊंगा, इसलिए पूरा समझने की कोशिश करना। कॉपी को रख दो,